आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट इमोशंस क्या हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में ये कलेक्टिव टाइमलेस फीलिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। व्यूअर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए इस वक्त। हमारे पास पहला कार्ड है अपसेट और बॉटम ऑफ द डेक पर है डिसअपॉइंटेड। ओके, हम इन कार्ड्स को इन डेप्थ क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। हमारे व्यूअर के पर्सन के ट्रू इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स हमारे व्यूअर के लिए क्या हैं। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 10 of wands, justice in reverse, knight of cups in reverse, 7 of wands in reverse, king of swords in reverse, king of pentacles, the of swords, the lovers in reverse, ace of swords, 6 of cups in reverse, queen of swords, king of wands in reverse, three of wands in reverse, 2 of pentacles, the magician, 6 of wands in reverse, the chariot in reverse, 4 of wands और बॉटम ऑफ द डेक पर है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जी। तो देखिए, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन डिसअपॉइंटेड और अपसेट इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपके कनेक्शन में मेजर डिसहारमोनी चल रही है। काफी समय से बहुत ज्यादा उदास और परेशान नजर आ रहे हैं इस वजह से। और इनको लग रहा है कि अब आप इनकी उस तरह से रेस्पेक्ट नहीं करते हैं जिस तरह से आप इनकी पहले रेस्पेक्ट किया करते थे। आपके मन में इनके लिए स्नेह खत्म हो चुका है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। आप या तो इनको भूल चुके हैं या भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके बर्ताव में कुछ बदलाव आया है, इस तरह की फीलिंग इनमें मुझको नजर आ रही है। और मेजरली मुझको इसी वजह से ये अपसेट और डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं आपसे। जब हम इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है आपको लेकर के। देखिए, पिछले कुछ समय से मुझको लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, आउट ऑफ डिस्गस्ट, इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। आप इनसे कंट्रोल नहीं हुए तो ये आपसे डिसऑनेस्ट हो गए और इन्होंने कहीं और अपनी कमिटमेंट दे दी। हो सकता है ये फैमिली प्रेशर में आकर इन्होंने कहीं और कमिटमेंट दे दी हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जिद इतनी बढ़ गई हो, आपको ठेस पहुंचाने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए इन्होंने कहीं और कमिटमेंट दे दी, किसी
और पर्सन को अपने जीवन में लेकर आ गए। ओके, लेकिन फिलहाल, और देखिए ऐसा भी लगता है कि आपको इस बात की खबर ना हो, आप वेटिंग एनर्जी में रह गए। आप ये सोचते रह गए कि आपके पर्सन का गुस्सा कभी ठंडा होगा, कभी मन शांत होगा तो ये लौट कर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन ये तो आपके जीवन में आगे बढ़ गए। आप इनका इंतजार करते रह गए, आपके कनेक्शन में डिले पे डिले आता गया। और ये पर्सन प्रैक्टिकल होकर अपनी फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, अपने कनेक्शन पे काम कर रहे हैं, जहां भी इन्होंने कमिटमेंट दी थी ना कि उसको स्थिर करने में जुटे हुए हैं, वहां पे इनका पूरा ध्यान है कि किस तरह से चीजें वहां पर ठीक हो जाएं। लेकिन जानने की बात ये है आपके लिए कि ये पर्सन तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पर्सन आपको भुला नहीं पाए। अगर ये कहीं और ध्यान दे भी रहे हैं तो आप इनके मन मस्तिष्क से अभी तक गए नहीं हैं। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन। मुझको जहां तक नजर आ रहा है, जहां भी ये इन्वॉल्व हुए हैं, कोई थर्ड एनर्जी अगर है भी इनकी लाइफ में तो वहां भी ये खुश नजर नहीं आ रहे हैं, वरना हमारे पास ये कार्ड नहीं आता। ठीक है, इनको लगता है कि ये अपने लाइफ में सब कुछ संभाल लेंगे, और अगर ये काम करते रहे अपने उस थर्ड एनर्जी, थर्ड कनेक्शन के साथ, तो चीजें वहां ठीक हो जाएंगी, ये रिकवर कर जाएंगे, ऐसा ये सोचते हैं। पर जहां तक मुझको नजर आ रहा है, ये खुद को भुलावे में रख रहे हैं। ये पर्सन जो है खुद को झूठी दिलासा दे रहे हैं। आप इनसे भी डील कर रहे हैं, उनका ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, बहुत ही अहंकारी इंसान हो सकते हैं, और आउट ऑफ दियर सेंस ऑफ सेल्फ, या फिर इंस्टिंक्टिवली ये एक्शंस लेते हैं, इसकी संभावना है मुझको लग रहा है। इनको अब क्लियर हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना बड़ा इनजस्टिस किया है, इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, इन्होंने आपको कितनी ठेस पहुंचाई है। ये सारी बातें इनको समझ में आ रही हैं। जब इनको खुद ठेस लगी है तब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको कैसा महसूस कराया है। आपके कनेक्शन की प्रोग्रेस में मेजर बाधा जो मुझको नजर आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपके साथ चीज़ें ठीक रहें इनकी लाइफ में, ऐसा ये चाहते भी आए हैं। लेकिन जो ये इम्पल्सिवली एक्शन लेने की जो इनकी आदत है, या इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, या इम्पल्सिवली कोई भी चॉइस लेते हैं, इस तरह की टेंडेंसी की वजह से इन्होंने गलत चॉइस ऑप्ट की है अपनी लाइफ में, और अब इनके लिए इनका अपना जीवन, अपनी चॉइसेस बोझ बन गई हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना गलत ऑप्शन चूज किया है अपनी लाइफ में, इसकी वजह से वो इस एनर्जी में आ गए हैं। इसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि आने वाले समय में ये पर्सन थोड़े डिफेंसिव तो रहेंगे। ऑलराइट, ये पर्सन थोड़े डिफेंसिव रहेंगे, लेकिन मुझको दिख रहा है कि आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी को पा लेंगे। ठीक है, आप अपना मन स्थिर कर लेंगे, आप बिल्कुल अच्छी एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं मुझको। और इस वजह से आपके पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा नाराज रहेंगे आपसे। आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्या उनको, इनके मन में ये डाउट आता हुआ दिख रहा है मुझको कि क्या आपने किसी और को चुन लिया है, जिसकी वजह से आप इतना शांत हैं, इतनी ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, इतना खुश नजर आ रहे हैं। दूर से भी आपको कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हूँ, उसकी भी संभावना है। तो ये इस बात से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने किसको चुन लिया, आपने ऐसा क्या किया, आपने खुद को कैसे इस तरह से संभाल लिया। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है टैरो की तरफ से वो ये है कि आप अपने आप को पुरानी यादों से बाहर निकालें। आप जो बार बार पास्ट की तरफ मूव कर जाते हैं और आपका मन भारी हो जाता है, इन टेंडेंसी से खुद को आप खुद ही निकाल सकते हैं।
अपनी लाइफ में सोच समझ कर चॉइस लें, और जो पर्सन डिसऑनेस्ट हो चुका है एक बार, उस पर दोबारा भरोसा करने की गलती ना करें। हम एक और ओरेकल डेक से भी आपके लिए गाइडेंस लेंगे हमारे व्यूअर के लिए। क्या सुझाव है यूनिवर्स? हमारे पास ऑलरेडी कुछ कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड बताता है पैशन, वर्थ वेटिंग फॉर, फ्लर्ट और रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड। ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि देखिए, आपको अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर विश्वास, अपना जो सेल्फ वर्थ है उसको बनाए रखना है, ठीक है। और जो आपके साथ सीरियस नहीं था, जो आपके साथ फ्लर्टेशियस एनर्जी में था, उस पर्सन पे दोबारा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स एक सही इंसान को भेज रहा है, सही समय पर वो सही इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, भेज दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। एंड यूनिवर्स जो है, उस कार्ड पे लिखा है डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। यू आर वर्थ अफेक्शन, एंड आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना, अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देना है, और किसी ऐसे पर्सन पर विश्वास नहीं करना है जो आपके साथ विश्वासघात कर चुका है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।